तो हेलो दोस्तों, आज हमारा जो ये सेशन रहेगा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगा, जिसमें कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सीखेंगे। कि देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंपल इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। कि मान लीजिए आप हैं और आपका कोई कलीग है जो आपसे अच्छा कर रहा है, राइट। आप में उसमें क्या डिफरेंस है? कभी आपने सोचा कि उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपको और उसको दोनों को कह दिया एक मोटे से पेड़ को काटना है, राइट। और उसने क्या करा, उसने अपने शार्प को, अपने एक्स को शार्प किया है। उसके पास तरीके हैं, उसके पास डिसिप्लिन है, उसके पास कैसे उसको करना है, उसके पास एक आइडियाज हैं, ठीक है। वो उन पे प्रोसीड करके, प्लान करके और अच्छा कर रहा है, राइट। और आपने सिर्फ करने के दृष्टिकोण से सिर्फ आगे बढ़ गए, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन से, एक अप्रोच से, एक प्लानिंग से एक रिजल्ट अच्छा आता है। और अगर आप चाहें कि सिर्फ अपने आप ही कुछ हो जाए, अपने आप ही पॉसिबल हो जाए, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम उसी प्लानिंग के ऊपर, राइट, कि हमारा फ्रेंड क्यों, उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल, क्यों वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, राइट। वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसके पास कुछ तरीके हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी जो है वो ज़्यादा धार वाली है, हमारी कुल्हाड़ी जो है उसमें का धार खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम एज एज अ स्पीकर, ठीक है, मेरा नाम विकास है। और आप आगे आगे जानेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। बट पहले हम अपने एक्शंस पे बिलीव करते हैं। पहले इस वीडियो में हम सब जानेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानेंगे। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा समझ सकते हैं चीज़ों को, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों और भाइयों और बहनों, सब सीट पकड़ के बैठे रहिए और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो बुक है ये हमें कुछ गुण सिखा रही है और कुछ तरीके बता रही है कि भाई क्या है, क्या तरीके हैं जिससे कि हम अच्छा कर सकते हैं। क्यों ये 2% क्लब क्या होता है, क्यों हाईली सक्सेसफुल हो रहे हैं और रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है ना। तो इसके लिए हमें बताया गया है कि कुछ तरीके हैं, कुछ लीडरशिप के गुण होते हैं। जैसे लीडरशिप, आपको लीड करना है, राइट। एक होता है लीड करना, एक होता है डिक्टेट करना। लीड करना मतलब किसी चीज को आपको कोई फॉलो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसका भी इंटेंशन उसमें फुलफिल हो रहा है, राइट। आपको लीड इसलिए करा जा रहा है बिकॉज उसका भी उसमें गोल पूरा हो रहा है, उसको बोलते हैं लीड करना। एक होता है डिक्टेट करना, आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि भाई हम मुझे फॉलो कर। तो उसमें मतलब एक एक इफेक्टिव वे नहीं है वो, राइट। वो एक इफेक्टिव वे नहीं है, उसमें आपको रिजल्ट्स आने पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें आपको रिजल्ट्स मिले, राइट। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक जो हमारा लीडर्स के ऊपर ये बता रहा है, ये बता रहा है कि थिंक विन विन, यानी आप जो भी चीज करें उसमें ये भी देखें। जैसे कि एक अच्छा व्यापारी क्या करता है, एक अच्छा व्यापारी ये करता है कि वो सोचता है कि भाई मेरा तो बेनिफिट हो, बट जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, जो क्लाइंट्स मेरे हैं, वो भी अच्छा मुझसे कुछ लेके जाएं, सो डैट वो मेरा नाम करे। वो कल को किसी से बात हो तो बोले भाई मैं इस बंदे के यहाँ से एक सामान लेके आया था XYZ एंटरप्राइजेस से, और मुझे उसमें काफ़ी अच्छा लगा, मुझे उसके सामान प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, राइट। तो आप उसका आपका नाम होगा, उसको भी बेनिफिट हुआ, आपको भी बेनिफिट हुआ। तो इसको बोलते हैं थिंक विन विन। यानी आप कोई भी कार्य करें तो दोनों का ही बेस्ट सोचे कि भाई मेरा भी अच्छा हो और सामने वाले का भी अच्छा हो। बिगिन विद द एंडेड माइंड, यानी ये क्या हमें बता रहा है कि भाई कोई भी चीज़ करो तो उसके बारे में हमें एंड अप्रोच भी रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आज ये सोचूं कि भाई मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मैं आज ये सोचूं कि भाई मुझे जो है मतलब साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, मैं सोचूं कि मुझे लॉ करना है, अरे भाई करने को तो बहुत कुछ है, राइट। करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ भी कोई कर सकता है। बट हमें ये सोचना है कि भाई मैं इसको करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, क्या मेरे एंड गोल्स, क्या मेरे एक जो मेरे गोल्स हैं, इनसाइड गोल्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं। तो
स्टार्टेड विद द वाई, जो आपका वाई मजबूत होगा कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है, इसलिए क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ कोई और भी चीज़ों को सीखे, है ना। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, राइट। तो इसी तरह स्टार्टेड विद द वाई, मेरा वाई और भी है, मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, आगे जब हम जानेंगे एक दूसरे को जानेंगे। बट यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़ का स्टार्ट करें तो स्टार्टेड विद द एंडेड माइंड। अब मुझे ये नहीं है, मुझे लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों, ऐसे ही। तो 10 चीज़ें करने से अच्छा कि आप 2 अच्छे करें, 10 अलग अलग चीज़ें ट्राई करने से अच्छा 2 में ऐसा अपना बेस्ट प्रोवाइड करें, राइट। अब एक है सिनराइज करना, यानी अब आप क्या करो, सिनराइज करना का मतलब होता है सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं इसको, सिनर्जी करना, यानी कि आप एक राइट साइड ऑफ माइंड मतलब माइंडसेट वाले पीपल्स को इकट्ठे कर रहे हो, और आप चाहते हो कि भाई कुछ एक ऐसा चीज हो कि मतलब उसमें मतलब आप जैसे आपको खूब सारी तरक्की मिल गई। आज के डेट में क्या हो रहा है, आप ये सोचो कर क्या रहे हैं हम, बहुत सारे पैसे वाले क्या करते हैं, बहुत सारी मतलब कोठी लेते हैं, बंगला लेते हैं, 24 घंटे एसी में रह रहे हैं, बट वो ग्लोबल वार्मिंग को नहीं समझते, राइट। अरे भाई बाहर जाओगे, कल को भूकंप आएगा, आप कितना भी पैसे वाले हो जाओ, हाँ, मेरा इस फैक्ट को पकड़िएगा, इस पॉइंट को पकड़िएगा कि आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, राइट, कितना भी पैसा आपके पास, तो आपने बहुत सारी फैसिलिटीज कर ली, 24 घंटे आप एसी में रह रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी गाड़ियों पे चढ़ रहे हो, हर एक चीज है आपके पास, लेकिन नेचर जब रिप्लाई देगा ना, नेचर जिस दिन रिप्लाई देगा, तो उस दिन आपका ये कोई काम नहीं आने वाला है, राइट। उस दिन ये सारी चीजें चली जाती है। तो यहीं पे सिनर्जी इफेक्ट आता है कि भाई आप समाज से सब कुछ लिया आपने, आप बहुत एक सक्सेसफुल हुए, आप समाज में दे क्या रहे हो, सिनर्जी क्या कर रहे हो, सिनराइज क्या कर रहे हो, आपने चीजों को दिया क्या, शेयर क्या करा, आप सिर्फ ले रहे हो। तो इसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। हमें चीज़ों को एक राइट वे में सिनराइज भी करना चाहिए, चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना चाहिए राइट माइंडसेट में, और चीज़ों को हमें वापस भी सोसाइटी को कुछ देना है, ठीक है। तो अब ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अभी जो हम टॉपिक है हमारा ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही है। तो अभी हमने ये डिस्कस करा कि भाई कोई हमारे साथ के बंदे, हर एक जैसे मेरे जान पहचान के, आपके जान पहचान में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई वो, क्योंकि उसके पास तरीके हैं सही करने का, राइट। वो सही तरीके क्या है कि वो अगर पढ़ भी रहा है तो उसके पास जैसे यूट्यूब है, उस पर अब हम आपसे यूट्यूब पे मिल रहे हैं, उस पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत बेकार चीज़ें। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया एक बूफे, बूफे में आपको क्या खाना है, अच्छा खाना है तो अच्छा खाओ, और ख़राब खाना है तो भैया ख़राब खाओ, है ना। तो बूफे लगी हुई है, आपके पास अच्छा खाना है, अच्छा चीज़ इनपुट कीजिए और एक्सेल अच्छा चीज़ कीजिए। और कई बंदे नेगेटिव इनहेल करते हैं और नेगेटिव ही एक्सेल करते हैं, राइट। तो इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में क्या बताया, शार्पन द सॉ, मतलब आपको कभी भी जब भी आपको कुछ भी कुछ नया करना है तो आप सबसे पहले अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ कह रहा है, जैसे कि एक कहानी मैंने सुनी थी जिसमें कि वही नेवले और सांप वाली कहानी, कि पहले हमें सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, नहीं कि हमने देखा कि भैया नेवले के मुंह में खून लगा तो उसको मार दिया, है ना। तो हो सकता है आप सर्च कर लीजिएगा, नेवले सांप की कहानी बचपन में पढ़ा करते थे। तो बी प्रोएक्टिव मतलब पहले चीज़ों को समझ के तब रिएक्ट करना है, नहीं कि कुछ भी चीज़ सुना और तुरंत रिएक्ट कर दिया। इससे क्या आप होगा कि आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आप किसी के कंट्रोल में, आपको कोई और चला रहा है। बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो हमें अपने कंट्रोल में रहना है। तो ये मैनेजमेंट्स के कुछ ट्रिक्स और चीज़ें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मेरा नाम विकास है और जारी रखेंगे। 9 मिनट का सेशन हो चुका है, तो काफ़ी चीज़ें जो जैसे कि मैंने देखी है, और फिर मैं एक चीज़ भी, और यहाँ पे पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज भी करना है अपने ने, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज क्या करना है अपने को, प्रायोरिटाइज ये करना है कि जो हम मतलब चीज़ों को कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, और मुझे टेनिस भी खेलना है,
और मुझे जो है बैट बॉल खेलने मतलब एक मीटिंग भी है मेरी, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? भाई मेरी फैमिली की अगर कोई इशू है तो मुझे हॉस्पिटल पहले जाना है, राइट? तो आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है? आपकी फैमिली प्रायोरिटीज है, आपके गोल्स प्रायोरिटी है, या आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक फेक हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, वो एक प्रायोरिटी है। तो आपको अपने प्रायोरिटीज सेट करना है और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो आपको पसंद है वो आपको पहले करना है, राइट? और उसके बाद एक चीज आता है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। यानी कि हम आज के डेट में क्या कर रहे हैं, सबको हम सिखा रहे हैं, भाई सीखो, ये सीखो, वो सीखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी, अरे भाई सुनाने से पहले खुद सुनना सीखो, है ना? हम किसी को सुना रहे हैं कि भाई ये सुन ले, ये सुन ले, ये सब दुनिया सुना रही है, तो हमें सुनना भी है, सामने वाले की सुननी है, क्या है, कैसे सुनना है, कैसे, ट्राई टू लिसन फर्स्ट, ठीक है? तो ये चीजें आज हमने सीखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ये कुछ चीजें हमने सीखी है। कैसा लगा सेशन, कमेंट कीजिए। और हम भी नया नया स्टार्ट किए हैं, तो भैया हमारे दुकान पे आइए और चीज़ों को सीखिए। और ये एक छोटा सा दुकान हमने खोला है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला ये दुकान रहेगा, जिसमें कि हम एक अच्छी चीज़ें पॉजिटिव ही इनहेल करेंगे और पॉजिटिव ही एक्सहेल करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगा और अच्छा लगा आप सभी से बात करके। और चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अच्छा लगा तो भी बताइए, गलत कुछ लगा तो भी बताइए, और लाइक भी करिए, और चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। जय हिंद।